हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी मनी मैग्नेट। अगर आप लोगों ने मेरा परसों का वीडियो और इवन कल का वीडियो भी देखा होगा तो मैंने ऑलरेडी वार्न करके रखा हुआ था कि गोल्ड एंड सिल्वर की एक इंतहा के लेवल पे पहुंच चुका है दोनों, गोल्ड एंड सिल्वर। और जब ये क्रैश करेगा, जब ये नीचे आना शुरू करेगा तो क्या आपको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। और सेम वही हुआ। आप गोल्ड और सिल्वर का चार्ट जाके देखो, पूरा ब्लड बाथ देखने को मिलेगा उसके अंदर। और इतना ज़्यादा उसमें लोगों का लॉस हुआ है, जितना लोगों ने कमाया भी नहीं उतना लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि निकलने का मौका नहीं मिला। और यही आज आपको अगर स्क्रीनशॉट में सामने दिख रहा होगा वीडियो पे, तो मैंने इसमें क्या दिख रहा है कि कोई भी बायर नहीं दिख रहा, सब ज़ीरो हैं और सिर्फ सेलर ही सेलर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस सिल्वर बीज यानी जो बेसिकली निफ्टी में ट्रेड होता है, एनएससी में, इसके ऊपर कोई भी बायर नहीं था। लोअर सर्किट लगा हुआ है, यानी सिर्फ बेचने वाले हैं, ख़रीदने वाला कोई नहीं है। तो अब जो लोग फंसे हुए हैं वो कैसे निकलेंगे? अगर आपको पता होगा, थोड़ा सा भी आइडिया हो, तो आप जानते होंगे कि ऐसा प्रॉब्लम किन स्टॉक्स में आता है। जो हमारे पास एकदम चीप स्टॉक्स होते हैं, एक एक दो दो रुपये वाले स्टॉक्स होते हैं बेसिकली, उन स्टॉक्स के अंदर ये प्रॉब्लम आती है कि जब अपर सर्किट लगते जाते हैं, या फिर लोअर सर्किट लगते जाते हैं, जहाँ पर निकलना मुश्किल हो जाता है। प्रॉफिट होता है तो वो भी ऐसा बढ़ता है, और जब लॉस होता है तो एग्जिट करना मुश्किल होता है। तो आज सिल्वर बीज उसी एक छोटे से स्टॉक की तरह बेसिकली काम कर रहा है। तो अगर आप भी इसी सिल्वर बीज में या किसी और स्टॉक में जिसमें सर्किट लगा हुआ है, ऐसे फंसे हुए हैं और आपको नहीं पता कि इससे कैसे निकलना है, तो कमेंट कीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि किस रास्ते से, किस तरीके से आप इस तरह के स्टॉक्स में से जो जिनमें लोअर सर्किट लगता है निकल सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को थोड़ा ध्यान से बनाएं। क्योंकि अगर आप देखो तो आज निफ्टी भी बजट की वजह से इतना बुरी तरह नीचे गिरा हुआ है, ऐसा लग रहा था कि बस वो आसमान से कोई चीज़ छोड़ दी गई है और वो ज़मीन पर भी रुकने को तैयार नहीं, बल्कि पाताल में ही जाने को तैयार है। एक समय पर ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट निफ्टी डाउन था अप्रॉक्सीमेटली, और सेंसेक्स 2500 पॉइंट, 2500 पॉइंट। हालांकि बाद में थोड़ा रिकवर किया, लेकिन इन दी एंड क्लोजिंग टाइम पर मार्केट फिर से क्रैश कर गई बुरी तरह। तो 25,000 लेवल का लेवल तोड़ करके निफ्टी नीचे आ चुका है। एफआईआईज़ को जो एक उम्मीद थी, शायद इंडियन इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर को जो उम्मीद थी कि हमारा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है या शॉर्ट टर्म टैक्स है या फिर हमारा जो एसटीटी है उसमें कोई राहत मिलेगी, बट इसमें भी किसी तरह की राहत नहीं मिली। अब एफआईआईज़ को और एक बहाना मिल गया इंडियन मार्केट को छोड़ के जाने के लिए। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट कीजिए। थैंक यू।